लेज़र आखिरी इलाज है जिससे कि बिल्कुल बराबर हो जाता है, लेकिन उसमें पैसा लगता है। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है, हालांकि मैंने कागज़ भी फाड़ दिया है, वो ये है कि संजीव दुबे जी एक हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। उनका मैंने अभी तुरंत प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मैसेज पढ़ा कि उनके ऑफिस में एक लड़की है जिसको पिछले 15 साल से जानते हैं, उनके साथ उसकी दोस्ती थी और उसने उनकी मोहब्बत का इजहार जो उसने किया था, लड़के ने उसको मना कर दिया है। तो ये अब इतने नाराज़ हैं कि या तो वो ख़ुदकुशी कर लेंगे या फिर उस लड़की के मुंह पे तेज़ाब डाल देंगे। तो मैंने हालांकि उस लड़की को फ़ोन करके कह दिया है, नंबर उन्होंने दिया था कि आप मीडिएशन कर दें बीच में, कि अपनी सेहत का ख्याल आप रख लें। लेकिन संजीव जी, आप एक बात को ये समझ लें कि मोहब्बत होती नहीं है, मोहब्बत की जाती है। ये मैं अगली जो 2-3 मिनट आप लोगों के लूँगा, ये मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या जिनको किसी और लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, तवक्कुआत होती हैं और लोग उनकी तवक्को पे नहीं पूरा उतरते हैं, तो उसकी वजह से लोग अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवधी क्षेत्र में पला बढ़ा हूँ, तो इन शब्दों की मुझे आदत है। ताल्लुकात और तवक्कुआत का हिंदी शब्द क्या है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे लिख दें, मैं उसको याद कर लूँगा। देखिए, मेरी पत्नी है, मुझे अपनी पत्नी से भी तवक्कुआतें हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशन हैं, लेकिन वो मेरी हर एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उनका अपना सोचना है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है। तो अगर हम किसी के साथ कोई अच्छाई कर रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम कुछ और कर नहीं सकते उस अच्छाई के अलावा। आप अगर अच्छे हैं तो अच्छा करेंगे, आप अगर दीवाने हैं तो दीवानों वाले काम करेंगे, आप अगर फूल हैं तो आप खुशबू देंगे ही देंगे। तो आप अगर किसी के साथ में अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके साथ में आपने अच्छा किया है वो भी आपके साथ में उतना ही अच्छा करें। आपने जो अच्छा किया है वो अच्छाई की है, कोई कारोबार नहीं किया है कि मैंने वहाँ पैसे लगाए थे अब मुझे उसका प्रॉफिट लेके बाहर निकाल के दो मुझे। तो अगर आप किसी के साथ में अच्छा कर रहे हैं तो तवक्को मत रखिए, अपने ताल्लुकात को सही रखिए। अगर आपके ताल्लुकात सही रहेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होंगी। और आमतौर पे होता क्या है कि किसी एक्सपेक्टेशन के ना पूरा होने की वजह से पुरानी दोस्तियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि तेज़ाब डाल देंगे। आप 15 साल से उस लड़की को जानते हैं, 15 साल से आप उसके साथ में दोस्ती में रहे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी ज़िंदगी की, उसकी हज़ारों चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, एक चीज़ उसने मना कर दी तो आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप उसके ऊपर तेज़ाब डालने की बात कर रहे हैं। आपने किसी को, अपने दोस्त को पैसे उधार दिए और उसने समय पर वापस नहीं किए, या जो भी आपने तय किया था उसके हिसाब से उसने नहीं किया, तो क्या आप उस दोस्त की बाकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे? यहाँ पे सीखना तो केवल आपको है कि यार ये आदमी पैसे के मामले में सही नहीं है लेकिन इस मामले में बहुत अच्छा है, तो आने वाले समय में मैं इसके साथ में पैसे का कोई कारोबार नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें सब सही रहेंगी। आपने उस लड़की से मोहब्बत की, इजहार किया, बड़ा अच्छा काम किया, करना भी चाहिए वरना उसको पता भी नहीं चलेगा। उसने मना कर दिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे खरे नहीं उतर रहे थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ में जो आपने पूरे 15 साल इतना अच्छा समय बिताया है उसको आप भूल जाएंगे और उसको एक ऐसी सज़ा दे देंगे, मतलब कि आप बहुत बड़े भगवान हैं, ऐसी सज़ा दे देंगे जिससे कि वो कभी बाहर ना निकल पाए, सिर्फ इसलिए कि उसने एक चीज़ आपके लिए मना कर दी। आपका फ़ोन नंबर, संजीव जी अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर, उस लड़की का फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मैंने आपकी लोकल पुलिस को दे दी है, क्योंकि आपने इमोशंस में ही सही ऐसी बात कही है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको मैं एक मानसिक रोगी मानता हूँ, जहाँ तक कि मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि आप या तो मर जाएंगे या मार देंगे। आपको खुला नहीं घूमना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से लोकल पुलिस को आपका नंबर भेज दिया है, बाकी वो जाने क्या करना है। लड़की के परिवार को बता दिया है कि अपनी सुरक्षा कर लें आप। और इस तरह के जो पारिवारिक मैटर्स होते हैं, इस पे एक हम लोग पूरी सीरीज़ बना रहे हैं रिलेशनशिप नाम की, जो शायद ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी। मैं अपने वाइफ को मैंने कह दिया कि अगर मैंने बुधवार को ये प्रोग्राम नहीं बनाया तो मुझे ठुड्डे मार के घर से निकाल देना। मेरी वाइफ इस मामले में बहुत सही है, अगर जो चीज़ मैं कह देता हूँ वो कर देती है। एक बार मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं अगर सुबह दौड़ने ना जाऊँ तो मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल देना, भैया सही में डाल दिया था उन्होंने। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से बुधवार से रिलेशनशिप पे आधारित प्रोग्राम आएंगे कि जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, पति पत्नी ही नहीं, सास ससुर से होती हैं या ननद वगैरह से होती हैं, या पेरेंटिंग, बच्चों का परवरिश कैसे करना है,
और दूसरा बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे करनी है, बुज़ुर्गों की सेवा में भी सख्ती भर भक्ति करनी होती है बिना एक्सपेक्टेशन के। लेकिन बुज़ुर्गों में एक्सपेक्टेशन का मामला एक बहुत बड़ा होता है, तवक्कुआत जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से झंझट हो जाते हैं कि भाई ने इतना किया तो बहन ने इतना करना चाहिए, या इस भाई ने इतना किया तो उस भाई को भी इतना करना चाहिए। माँ बाप को नहीं देखता है कोई, आओ एक महीना हमारे यहाँ रहो, एक महीना उनके यहाँ रहो, एक महीना उनके यहाँ रहो, आप उठा उठा के उनको इधर उधर रख रहे हैं चेस की तरह से, वो बेचारे मरे जा रहे हैं इधर उधर चलते चलते, और आप जोड़ रहे हैं कि एक महीना उनको, एक महीना उनको, एक महीना उनको। तो रिलेशनशिप पे एक पूरी सीरीज हफ्ते के बीच में आया करेगी, उस पर उसकी शुरुआत वेंसडे को हो रही है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया ये जो मुहासे हैं ये क्या चीज़ होती है। मुहासे आम तौर पर मुहासों की शुरुआत होती है जब बच्चा बड़ा होकर प्यूबर्टाइड जिसको कहते हैं, प्यूबर्टी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि जब अपनी किशोरावस्था में पहुंच रहा होता है, जब बच्चे की सेक्स ग्रंथियां जो हैं वो डेवलप होकर वयस्कों की तरफ जा रहे होते हैं और वो एक विशेष तरह का हार्मोन बनाते हैं, उसकी वजह से मुहासे होते हैं। और मुहासे चेहरे पर इसलिए होते हैं कि आपको दिखाई पड़ता रहे कि आपके शरीर में किस किस चीज़ों की अधिकता या कमी हो रही है। मुहासा हमेशा 99%, 100% नहीं, 99% जहाँ पर बाल होता है, बालों की जड़ के पास से शुरू होता है। बाल जहाँ से खाल के बाहर निकल रहा होता है वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, क्योंकि शरीर हर 28 दिन में, जो खाल वाला इलाका होता है, हर 28 दिन में अपने आप को बदल देता है और जो पुरानी खर्चा हुई चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे उस खुली हुई जगह से बाहर निकाल देता है। जैसे कि किसी की त्वचा बहुत तेली है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, हकीकत में तेल निकलता है क्योंकि जो फैट है उसको भी शरीर के बाहर निकलना होता है। क्यों निकलता है, किसी और प्रोग्राम में आएंगे कि तेलीय और सूखी जो त्वचा होती है वो क्यों होती है, लेकिन यहाँ मुहासे पर रहते हैं खाली। जब हम लोग जवान हो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारी सेक्स ग्रंथियों को एक्टिव करता है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके डेवलप होने की वजह से खाल बदलने की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी तेज़ हो जाती है और शरीर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। ख़ास तौर पर जो विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी है, इनकी ज़रूरत उसमें सबसे ज़्यादा पड़ रही होती है। लेकिन अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और शुगर, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो ये विटामिन उनसे निपटने में ज़्यादा लग जाते हैं और जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो शरीर उस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उस हार्मोन को ज़्यादा बनाने के लिए सारी गतिविधियों को तेज कर देता है। जब गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं उसकी वजह से जो मलबा निकल रहा है उसके मलबे के निकलने की स्पीड भी बढ़ जाती है। जो काम 28 दिन में होना होता है वो 7 से 15 दिन के अंदर होने लगता है। तो जो ये छेद है छोटा पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर एक जाम जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है और जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो खाल जो है वो धीरे धीरे इरिटेट होने लगती है और वो ऊपर से बंद होना शुरू होती है। और उसके अलावा आप मेकअप और तेल वेल तो लगा ही रहे होते हैं। बंद होने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे से मलबा बाहर आ रहा है वो ठीक से बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो गंदगी खाल के ठीक ऊपर जो लाल खाल का एक गोला जैसा बन जाता है, जो छोटी सी उभार बनती है, उसके नीचे भरना शुरू हो जाता है। जब गंदगी भरेगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया भी आएगा, तो बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है। तो शरीर उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होता है उनको वहाँ भेजता है कि भैया उनको काटो मारो ख़त्म करो। तो जब काट मार के ख़त्म करता है तो मुहासे का वो पार्ट आता है जब आपको लाल खाल के नीचे सफ़ेद एक छोटा सा बूंद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और एक समय आता है कि जब ये मवाद अपने आप उस खाल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। जब वो खाल को तोड़ के बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक छोटा सा घाव बना देता है, जो हालांकि शरीर इस तरह के छोटे घावों को खुद ब खुद ठीक कर लेता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पर मेलानिन आके अपना लेप लगाना शुरू करता है। उसकी वजह से एक काला या छोटा सा धब्बा रह जाता है। अगर आपने उस मसे को हाथ से फोड़ दिया तो वो जो घाव था वो घाव थोड़ा सा बड़ा हो गया, कभी कभी इतना बड़ा हुआ कि जो पूरी जो थैली बनी हुई थी जिसके अंदर वो मवाद भरी हुई थी उसके ऊपर की पूरी खाल निकल जाती है। उस हालत में जो हमारे मुहासों के निशान होते हैं, जो बाद की उम्र तक 40, 45, 50 तक रह जाते हैं, वो निशान पड़ जाते हैं क्योंकि वो जितने इलाके में वो मवाद भरी हुई थी वो पूरा का पूरा इलाका फूट के बाहर आ गया है।
तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, कौन सा आपको मेडिकल का इम्तिहान देना है, इसलिए मैंने हल्की भाषा में बता दिया था कि मुहासों की वजह क्या होती है और मुहासों के निशानों की वजह क्या होती है। अब आते हैं कि इनके लिए करना क्या है। पहला काम तो क्या नहीं करना है। नहीं ये करना है कि अगर आपको मुहासा है तो किसी भी हालत में आपको उस मुहासे को नहीं फोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं फोड़ना है। मुहासा है तो अपने मुंह को बहुत बार नहीं धोना है। होता क्या है कि जब आप मुंह को बहुत बार धोते हैं तो सफाई के चक्कर में अपनी खाल भी घिसते हैं और हमारे खाल के ऊपर बाहरी चीज़ों से बचने के लिए गुड बैक्टीरिया, अच्छे वाले जीवाणु जो हैं वो भी होते हैं। आप उनको धो के निकाल देते हैं तो और बाहरी इन्फेक्शन जो है वो आपके खाल को, वो इस इलाके को पकड़ता है। तो मुहासे हैं, मुंह को बहुत नहीं धोना है। मुहासे हैं तो उस मुहासे को कभी नहीं फोड़ना है। जब मुहासा पक के तैयार हो जाएगा वो अपने आप फूट के निकल जाएगा और एक बहुत छोटा सा पॉइंट छोड़ जाएगा, जो पॉइंट अपने आप सही हो जाएगा, मतलब खाल पे छेद नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर एक छोटा सा पिगमेंट बन जाए जो बाद में झाइयों का रूप लेगा, इस समय खाली वो पिगमेंट बन के रह जाएगा। तो ये तो तब है कि जब आपको मुहासे हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुहासे ना हो उनके लिए क्या करना है। मुहासे ना हो उसके लिए आपको 2-3 काम ये करने हैं। पहला सबसे ज़रूरी काम कि अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं और ग्लूकोस, मीठा शुगर जो है और फैट जो है उसको कम कर देना है। जब हम लोग किशोरावस्था में होते हैं उस समय हम लोग सबसे ज़्यादा फ़ैट खाते हैं। बाद में तो दिमाग में बात आ जाती, समझ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये एक ऐसा टाइम है कि सबसे ज़्यादा खाने का रद्दीपना जो होता है वो इसी उम्र में होता है और मुहासों का ये मेन कारण होता है। तो पहला काम आपको ये करना है कि मैदा, जलेबी, मैदे का बना हुआ कोई भी आइटम, तला हुआ कोई भी आइटम और शक्कर वाला जो भी मिठाई वाला कोई भी आइटम है उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ महीने में 2 बार खाएं। प्लीज़ मीठा मत खाएं। मैं कहता हूं बार बार कि मीठा कम खाएं, लेकिन जो नौजवान लोग हैं मीठा बिल्कुल आप मत खाइए। महीने में 2 दिन बना के रख लिए कि पेल के खाएंगे उस दिन, उसके अलावा और दिन मत खाइए। दूसरी चीज़, जिस हार्मोन की मैं बात कर रहा था जो मुहासों की जड़ में होता है, जिसकी वजह से मुहासे होते हैं, उसको बनने में मदद देने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कॉपर। कॉपर की डोज आपको बेहतरीन लेनी है। कॉपर खाने पीने के तमाम चीज़ों में होता है। कॉपर के कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन उससे पुरानी और बढ़िया चीज़, हम लोगों की देसी चीज़ भी ये है कि कॉपर के जग आते हैं। आप शाम को एक कॉपर के जग में, तांबे के जग में पानी को भर दे और सुबह सुबह, मतलब 12 घंटा जब पानी कॉपर के जग में रहता है तो पानी उस कॉपर से प्रभावित होना शुरू हो जाता है और उस पानी में कॉपर की पर्याप्त डोज होती है। तो ख़ास तौर पर जो किशोर लोग हैं जिनको मुहासे ज़्यादा निकल रहे हैं, वो लोग भी जिनके बाद भी मुहासे निकल रहे हैं, कॉपर युक्त पानी को पीने में अपना ध्यान लगाएं और उस पानी से मुंह धोएं भी। अगली ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको ऑलरेडी मुहासा है और वो फूटा नहीं है तो कौन सी क्रीम, कौन सा मलहम लगा लें। कोई भी क्रीम, कोई भी मलहम, कोई भी वैसलीन प्लीज़ मत लगाएं, क्योंकि वो जो आपका मुहासा है वो ऑलरेडी तेल फैट से भरा हुआ है, तभी वो बना, ये वरना बनेगा ही नहीं। आप उसके ऊपर किसी भी दवा की दुकान पर जिंक पेस्ट एक होता है, जिंक पेस्ट ले आएँ। वो घर में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको घर में आप रखिए भी। जब भी चोट वगैरह कहीं कुछ पकना वकना शुरू हो उसके आसपास थोड़ा सा लगा लें। जिंक क्या करता है कि घाव के आसपास की नमी को सुखा देता है या उसके आसपास जो तेल होता है उसको ख़त्म कर देता है, उसकी वजह से घाव जल्दी सूखता है। आपका मुहासा जो है ख़ास तौर पर सफ़ेद मोती बनने के बाद में, मवाद आने के बाद में वो घाव बन चुका है, तो उसके पास में बहुत ज़रा सा जिंक को बिल्कुल चुंगनी में लेके हाथ में लगा लें और उससे बिल्कुल थोड़ा सा निकाल के इसको यहाँ पे लगा लें। तो जिंक पेस्ट है उसको घर पे ज़रूर रखें। वो केवल मुहासे के लिए नहीं है, किसी भी घाव के लिए जो घाव पकना शुरू हो रहा है वो जिंक पेस्ट उसको आप लगाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और किसी भी दुकान में मिल जाएगा, बहुत सस्ता होता है ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा है, तो कल के एपिसोड में, संडे वाले एपिसोड में, जिनके जिनके मुहासों के घाव बन चुके हैं उनका घरेलू इलाज क्या है या उसके अलावा जो लेज़र का इलाज होता है वो क्या चीज़ होती है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए और घरेलू उपाय क्या करने चाहिए और उनसे कहाँ तक सफलता मिलेगी।
ये आएगा कल के एपिसोड में। आज कहीं तक का है, अपना ख्याल रखिएगा।